हेलो सर। Yes, hello all. यस सर। Yes, हाँ. सर मुझे ये पूछना था, आपने बोला था ना आप सेकेंड वो रखोगे रिवीजन के लिए क्वेश्चंस जो थे मॉड्यूल के, उसका सेकेंड डिस्कशन। Second discussion मॉड्यूल का. ओके ओके. हाँ हाँ. क्योंकि सर आपने जो स्टार्टिंग के डिस्कस किए थे वो उसकी रिकॉर्डिंग एक्सपायर हो गई, वो यूट्यूब लिंक्स में भी नहीं है। ओके. Exercise which exercise was that? तो एक्सरसाइज वन में मेरे को एक दो में डाउट था, जैसे एक्सरसाइज वन थर्मल एक्सपेंशन की। ओके ओके. ठीक है ठीक है. ठीक है. हाँ, अपन we can do that. पहले आज illustrations सर पूरा ज्यादा नहीं complete. है, ज्यादा नहीं, एक दो ही है। No problem, no problem. We'll do that. Illustrations जो है आज का कर लेते हैं. Illustrations कहाँ पे थे? We are in 11th ना? Okay. So illustration PDF 2. इस 11th से कहाँ तक बाकी है हमारा? 18 तक. 18 तक है तक सर। बाकी है सर। ठीक है. तो 11 to 17 अभी करते हैं. एक एक वाला बाद में करते हैं. चलो 11 से स्टार्ट करते हैं. और गाइस इवन मैंने जैसे आज क्या हुआ था कि 3 4 5 में एक्स्ट्रा लेक्चर मिल गया था, किसी सर का लेक्चर मुझे मिल गया था, तो मैंने एक्सरसाइज 1 का भी उनको करा दिया था आज. तो इफ यू गाइस वांट आई कैन शेयर दैट रिकॉर्डिंग आल्सो. काइंडली योर यस सर, गैसेस. भेज दो भेज दो। भेज दो। सो दैट क्या होगा, थोड़ा गाइस थोड़ा सा अपना टाइम एफिशिएंट हो जाएगा. एटलीस्ट मंडे से वी कैन स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स, अगर आप लोग सब कॉपरेट करते हो तो. यस सर। यस सर। पर कॉलेज एग्जाम भी है अभी सर, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा सर। ओके ओके. ठीक है. ओके गाइस, तो अभी सम्स करते हैं. Sir, why only 11 to 17? The 18th one you have done it initial first before this. फर्स्ट 11 से कर रहे हैं. हाँ 11 से. नहीं मतलब आपने 18th कर लिया है पहले, वो 18 वाला मतलब एक. पीडीएफ में 11 to 18 है, आपने 11 to 17 ही लिखा है मतलब. ओके ठीक है. एक बार उसको होमवर्क कर देते हैं, जगह थोड़ा लेंदी है शायद. ओके सर, हाँ सर ठीक है सर. Sure. यस. हाँ So first we will complete the homework from the booklet and then HV, right? Because I have little KTG homework left. यस यस. हाँ पहले आपको बुकलेट का ही करना है, देन एचसीवी बाद में. हाँ yes. By Sunday the KTG homework will get over. Yes, sir. संडे तक हो जाएगा. वेरी गुड. सर बिल्कुल, आज रात तक ही हो जाएगा, नहीं तो संडे. ओके ओके. गाइस फिर एक्स्ट्रा किसी को चाहिए होगा इरुडो वगैरह सम्स, तो अगर खाली बैठे हो तो आप लोग यू कैन आस्क. हाँ आई मीन. हाँ आप पेरिडो तो के टेडो क्वेश्चन का क्लास ही में पीडीएफ करा तो है दीजिए ही है सर, ना, उसका करने यस में सर, बहुत टाइम लग पीडीएफ जाता है, भेजो। कुछ होते भी नहीं है। भेज दिया अरे सर इतना टेडो टाइम भी का नहीं है। पीडीएफ. सर रेलेवेंट सम्स जो रहेंगे ना, रेलेवेंट उसका पिक भेज दो ना. ओके ठीक है. आई विल मार्क सम्स. हाँ लेकिन वो जो खाली बैठे हैं अभी, मतलब जिनका हो गया है वही लोग के लिए. हाँ पहले लेकिन बुकलेट का इसका फर्स्ट प्रायोरिटी. तो आप लोग को भी ऑक्यूपाइड रखने के लिए आई विल गिव. हाँ लेकिन पहले बुकलेट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. हाँ पहले 11th कर रहे हैं गाइस. Actually I don't have the file. You can I have the books. You can tell me the question at least first line. Sir, बता दो. 11th sum is very similar to one of class illustration 1. You can first line, at least first line बता दो क्या है इसका. Figure 24, example 6 shows a cylindrical tube of cross-sectional area A fitted with two frictionless pistons. The pistons are connected to each other by a metallic wire. Initially, the temperature of the gas is T0 and its temperature is pressure is P0, which is equal to the atmospheric pressure. A. What is the tension in the wire? B. What will be the tension if the temperature is increased to T0? Thank you. सर मुझे Yes. हाँ please tell.
सर जैसे हम लोग को पहले एक एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और हम लोग ने L1 अल्फा 1 कंपेयर कर लिया था इक्वेट करके, फिर उससे रेशियो निकाला था L1 L2। L1 L2 का एक क्वेश्चन था, ये इस इलस्ट्रेशन में था ना सर? हाँ, मोल्स कंजर्व किया था शायद, राइट? नहीं नहीं सर, वो था ना जैसे कि बोला था कि दोनों का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है दोनों का Sir, डेल्टा I है। guess he's talking about thermal expansion. थर्मल एक्सपेंशन, हाँ यस, यस हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यस यस, हाँ 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 हाँ। सर, तो उसमें अगर कुछ वॉल्यूम का पूछा रहेगा तो भी हम लोग को V अल्फा और वो निकाल सकते हैं ना, मतलब दोनों को इक्वेट। हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का हाँ रिलेशन आ जाता है, वॉल्यूम का भी वैसे टाइप का रिलेशन आ जाएगा। सर मैं पर आपको क्लास के बाद फोटो भेजता हूँ, आप मुझे बता देना। यस यस, हाँ, नहीं क्लास के एंड में जो है एग्जैक्टली एट हाँ 1 सर, हाँ ठीक है, हाँ। तो इसका बताओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका कंसेप्ट क्या क्या लगेगा, कंसेप्ट तो पहले बताओ। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस बताओ यहाँ से, एटमॉस्फेयर का फोर्स P0 into A। P0 इंटू ए, गैस का प्रेशर P0 है भाई इधर, तो फोर्स ऑफ द गैस हो जाएगा P0 इंटू ए। स्ट्रिंग इज ऑलवेज गोइंग टू पुल ओनली, स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अवे फ्रॉम द बॉडी। अब फोर्सेस बैलेंस करने में लेफ्ट और राइट के फोर्सेस, फोर्स ऑफ द गैस एटमॉस्फेयर प्लस टेंशन, और फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर P0 ए प्लस टेंशन P1। ये टेम्परेचर, दिस वाज टेम्परेचर T0। ओके ओके, दिस वाज डन, ठीक है। सर यस, हाँ, आज आज रजिस्ट्रेशन कराना शिवाज। आज इलस्ट्रेशंस करेंगे, फिर कुछ सम्स और करते हैं। ओके सर। हाँ, और फिर सेकंड केस में गाइस, सेकंड केस में Sir, same FBD बना के T equal to P0 into A. करेक्ट। अब जो देखो यहाँ पर टेम्परेचर डबल कर दिया आपने, PV इज इक्वल टू nRT, ये वाला जो है गैस, ये दिस इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, या तो टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा 2P0। अगेन फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर P0 into area, tension is some T2, or force of the gas this side, force of the gas will be 2P0 into area, pressure has become 2P0. Again, force of the gas is force of the atmosphere plus the new tension T2, this is P0, 2P0 into area, और ये वाला जो है P0 into area plus T2। So why will the pistons continue to be in equilibrium? Piston, you are saying कि जो है ये प्रेशर बढ़ा तो एक्सेलरेट भी तो कर सकते हैं ना। Okay, you are saying कि उधर इधर जा सकता है like that? Yes sir. नहीं, अगर मान लो if you see the net force, ये तो जो भी फोर्स है इंटरनल फोर्सेस हो गए भाई, है ना? ओके सर, कोई एक्सटर्नल, हाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है सर। तो इनिशियली टेंशन 0 है, इनिशियली टेंशन इज 0, क्योंकि ये Sir, वाला इससे एक फोर्स और साइड ये वाला एक्सीलरेट भी नहीं कर सकता ना। एक साइड नहीं, हाँ, तो इस साइड जो है ये बैलेंस हो जाएगा, इनिशियली टेंशन 0। सर मुझे डाउट था। हाँ सर, जो वायर है वो मेटेलिक वायर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सपैंड नहीं क्यों नहीं करेगा? नहीं, ओके ओके, नहीं उतना ज्यादा, ठीक है, वो डेल्टा वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ठीक है, ठीक है, वो इनएक्सटेंसिबल वायर लिखना चाहिए था मेटलिक वायर की जगह, उन लोग को डिफाइन करना चाहिए था उस बारे में कुछ। ओके, मेटलिक की जगह इनएक्सटेंसिबल वायर वुड हैव बीन बेटर ऑप्शन, ठीक है अर्शल, ठीक है ना? तो सर क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है ना। यस, इनएक्सटेंसिबल वायर। ओके सर, गॉट इट। फिर उसके बाद जो है आफ्टर 11th 12th वाला करो जल्दी।
सर आपने कहा कि एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, बट सर वो लग तो रहा है ना एफ एक्सटर्नल, मतलब पी एक्सटर्नल की वजह से। एफ एक्सटर्नल 0 है, दोनों साइड से लग रहा है ना। ओके गॉट इट। सो सर हमें एफ नेट एक्सटर्नल दिख रहा है, राइट? यस, एफ नेट एक्सटर्नल, यस। सिस्टम अगर मूव कराना है तो यस। Yeah, yes. Please send the message again, Adya. Can I erase this one? ये वाला हो गया ना, आयुष? Yes, sir. 1 minute, sir. एक मिनट सर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके। HCV का, हाँ, HCV जो है, can you guys reply HCV कब तक का आपको HCV कब तक करोगे आप लोग? HCV अभी तक नहीं सर किया बाय नेक्स्ट वीक सर श्योरली। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा HCV के लिए। सर ये वीक यूनिट टेस्ट भी है सर, थोड़ा टाइम लगेगा। ये वीक next week कॉलेज का? के एग्जाम्स है। आज 2 भी weeks. एग्जाम है Yeah, actually। sir, till 25th. सर Okay, जस्ट next टू week. गिव 2 weeks। Okay, नहीं, next week पक्का? Till Yes, 27th sir. exam है नेक्स्ट sir. वीक सेम डे। Next week मतलब next week इस week मतलब सर I mean, मंडे को सर ले लो। सैटरडे को सर, मतलब सैटरडे। तो 7 days Sorry, में हो नेक्स्ट वीक जाएगा। के Monday- सैटरडे तक हो जाएगा। sorry, next week you have exams ना पूरा, ठीक है ना? हाँ, Yes, हाँ। sir. 2 weeks तो सर 2 मंडे को weeks। लेक्चर होगा ना, तब हो गया होगा सर। नेक्स्ट वीक चलो को ठीक, मंडे को। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे के अलावा नेक्स्ट उसके बाद वाला वेडनेसडे, ओके? हाँ यस सर। यस यस सर। सर। सर अभी भी चल जाएगा, वो कॉलेज का जो MT के लिए था सर वही है। हाँ Yes, सर, sir. पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी कुछ। वो सिर्फ कंप्यूटर EM वो सब पढ़ना है सर बस। इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना है। हाँ सर, इंग्लिश बुकलेट का रखो सर, HCV का बाद में ही रखो। चलो ठीक है, इसी बात में रखें। तो नॉट वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब मार्च में चला जाएगा, मार्च वाला वेडनेसडे, हाँ, मार्च फर्स्ट वीक वाला वेडनेसडे, ठीक है? ओके उससे लेट मत करना, उससे लेट मत करना यार। सर आपने HCV के सारे क्वेश्चंस नहीं मार्क किए हैं, तो वो छोड़ने हैं, लाइक वो इजी है इसलिए छोड़ने हैं या वो बाद में करेंगे? ओके, HCV का ठीक है, मैं मार्क करके देता हूँ। यस सर, कुछ मार्क क्यों नहीं है सर? HCV का मार्क करके देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा तो कुछ अलग ही था, वो कुछ थर्मोमीटर और वो सब का था, कुछ हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड नहीं 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 टेम्परेचर नहीं, में अरे नहीं, हाँ एक्चुअली गाइस, वो जो थर्मल एक्सपेंशन में ना थर्मोमीटर्स, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वो तो है ही नहीं कोर्स में। इवन सर फॉल्टी थर्मोमीटर मेंस में तो होगा ना? नहीं 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 है, सिर्फ अगर मान लो उसमें आता है तो ज्यादा से ज्यादा जो है, मतलब ये तो आया ही नहीं थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वो सब है ही नहीं। हाँ, और कहीं पे सपोज कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, हाँ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या रिलेशन आता है, P1/T1 इक्वल टू P2/T2, उस रिलेशन से आता है, लेकिन वो भी आइडियल गैस इक्वेशन से होता है। तो हम उसके लिए सेपरेट वो मतलब आया तो है ही नहीं क्वेश्चन, अगर आएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इवन एनसीईआरटी मतलब वो है ही नहीं ना अपने इसमें, इसलिए नहीं कराया। और इवन एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला जो देखोगे वो भी नहीं है अपने कोर्स में, है ना? तो एग्जैक्टली गाइस, जो बुकलेट में है वो वाला अपन वही अपने कोर्स में है और वही वाला अपन करेंगे, इसलिए मैंने HCV के वाले क्वेश्चंस मार्क कराए थे। सर मार्क वाले 12th सम सॉल्व कर दोगे क्या? थोड़ा नहीं समझ में आया। HCV का टेस्ट हो गया, 2 मिनट देंगे सर एक्स्ट्रा। ओके ओके। सर 12th वाले में तो PI/VI इक्वल टू PF/VF लगाना है ना? ओके, दैट इज द कांसेप्ट, यस। सब 13th वाला पे एक मिनट पहले NLM से प्रेशर ऑफ गैस निकाल लेंगे, उसके बाद वही लगाएंगे। करेक्ट, हाँ। तो यार क्या क्या दिया ये बताओ पहले। सर पहले तो गैस दी हुई है 100 किलो पास्कल के, मतलब एयर दिया हुआ है, ऊपर से लग रहा है। और सर इंटरनल 20 सेंटीमीटर का गैस कॉलम है, आइडियल गैस कॉलम, और 1 kg का पिस्टन है। ओके, सो ये है
अभी इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ पिस्टन पे है, तो क्या इक्वेशन आएगा इसमें? FA plus mg is equal to F. FA plus mg, ये क्या होगा? प्रेशर ऑफ द गैस इनटू एरिया, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू एरिया प्लस mg. तो प्रेशर ऑफ द गैस इज P0 प्लस mg बाई एरिया. अब जो है मुझे इसकी वैल्यू तो बताओ, प्रेशर ऑफ द गैस की वैल्यू. 100 kilopascal. दिस इज 10 to the power 5 एग्री. मास कितना गिवन है भाई इसको? 1 kg. 1 kg. 1 kg 10 हो गया 10. एरिया कितना है? 10 centimeter square. 10 centimeters. 10 into 10 to the power minus 4 हो गया है ना. तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा 10 to the power 5 प्लस 0.1 into 10 to the power 5. तो ये 1.1 into 10 to the power 5 आ रहा है. ये करेक्ट है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है. ये तो हो गया न्यूटन्स लॉ यहाँ तक. तो NLM प्लस KTG. हाँ, अब KTG का कंसेप्ट, ये जो गैस ट्रैप्ड है, तो इस गैस ट्रैप्ड अप पे अप्लाई करना है. सो ये जो गैस यहाँ पे ट्रैप्ड अप है उसमें PVs है ना RT. तो यहाँ पर आपका क्या क्या कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट हो गया. वही हो गया PI VI इस PF VF. PI की वैल्यू तो ये है. वॉल्यूम, इसका लेंथ क्या है? 20 centimeter. 20 centimeter. 20 हो गया. फाइनल वाला, अरे यार फाइनल भी निकालना पड़ेगा ना भाई. फाइनल में यहाँ पर क्या है सिचुएशन? व्हाट इज द सिचुएशन हियर? फाइनल में It's completely evacuated. वो इवैक्यूएट. गैस इवैक्यूएट करती है. हाँ, तो F ऑफ एयर 0 हो गया भाई. तो FG तो सिर्फ क्या जाएगा? FG ऊपर 10 और mg नीचे. हाँ, तो Fg इज इक्वल टू mg. तो P इज इक्वल टू Pg ऑफ द गैस mg बाई ये वाला वैल्यू है. तो प्रेशर ऑफ द गैस फाइनल इज 0.1 into 10 to the power 5. तो 0.1 into 10 to the power 5. और वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम चाहिए कितना? ये वाला वॉल्यूम एरिया इनटू x. चलो इसको सॉल्व करो. A is area of cross section. A is the area of cross section of the piston. आ गया सर. चलो इसके बाद नेक्स्ट 12 के बाद 13. सर 13 सेम समय, सिर्फ थोड़ा डेटा डिफरेंट है लेटर केस में. ओके. So I believe is this one 12th वाला. So 1 minute. Okay. सर Yes हाँ. सर तो 13th में पहले ग्राउंड पे है, फिर स्पेस में लेके जाता है ना सिस्टम को. Okay. Yes, correct. हाँ. ओके सर. So you can erase it. Okay, I'll erase this one. तो 13th में जो है यू आर सेइंग सेम सम. ठीक है. इनिशियल वाला तो यही हो गया भाई, है ना, सेम न्यूटन्स लॉ. फाइनल वाले में स्पेस में ना ये वाला रहेगा. और जो है
mg नहीं होगा वहाँ पर। ग्रेविटी जो है वो हट जाएगा। तो अब जो है you can write Fg is equal to Fa. It will be 10 raised to 5. Yes. P naught into A. So pressure of the gas is P naught, which is 10 to the power 5. Same sum हो गया ये वाला। So can you just explain question 15 once? 15 का हाँ उसका डेटा क्या है? Can you read out the question? So a vessel of volume V is evacuated by means of a piston air pump. ओके हाँ हाँ याद है हमने एक वो सम भी किया था कि एक छोटा सा उसमें सिरिंज लगाएंगे। हाँ यस सर। और डेल्टा वी इंक्रीज करेंगे फिर उसके बाद फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे ऐसा एन हाँ टाइम हाँ यस सर। ओके सर समझा। फर्स्ट स्ट्रोक देखो तो सेकंड स्ट्रोक ऐसा यू हैव टू ऑब्टेन अ पैटर्न। ओके सर। ये बुकलेट वाले सम की तरह ही है ना? हाँ 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 ओके ओके वैसा ही आ रहा है ना। हाँ सर अभी हम लोग 13, 14, 15 कर ले, 16, 17, 18 का तो सोल्यूशन दिया है, उसे होमवर्क में ट्राई कर लेंगे। ओके सर एटलीस्ट एक होमवर्क करते हैं बाकी वाला जल्दी से करते हैं हाँ हो जाएगा। ओके सर 13 can I erase this one if everybody is copied? Yes, sir. 14 next. के लिए So 14th में जो है two glass balls equal volume connected. Space चला रही है क्या? इसमें और ये जो है ये कनेक्शन यहाँ पर ऐसा initially जो है equal volume say V naught gas at 0 degree centigrade 0 degree centigrade 0 degree centigrade pressure is 76 centimeter one of the bulbs is placed in a melting ice okay melting ice मतलब कोई 0 degree centigrade ही हो गया and the other placed in a water bath maintained at 62 degree centigrade इसका temperature 62 degree centigrade so the now new pressure is say x centimeter something centimeter फिर मोल्स कंजर्व कर लेंगे। yes moles conserve so initial moles of the system is equal to final moles of the system okay moles को आप लिखोगे pv by rt से है ना p initial p जो है moles इसका और इसका मिलाकर rho mg 76 by r t is 273 so this is again rho m g 76 r into 273 finally इसका plus इसका
तो रो एम जी x सेंटीमीटर प्रेशर निकालना है, डिवाइडेड बाई r इंटू 273 प्लस रो एम जी 273 प्लस 62 डिवाइड बाई r इन को क्या कर रहा हूँ तो x सेंटीमीटर डिवाइड बाई 273 प्लस 60 76 by 273 plus 76 by 273 is equal to x by 273 plus x by 273 plus 62. x कैलकुलेट करना है सर यस हाँ हमें कैसे पता है कि फाइनल स्टेज में दोनों बल्ब्स में इक्वल प्रेशर रहेगा 1 सेंटीमीटर, एक्स एंड वाई क्यों नहीं हो सकता? हाँ मतलब जब तक हाँ स्टेडी स्टेट में क्या आ जाएगा फिर फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो रहा है स्टेडी स्टेट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसिडर करेंगे क्या हम लोग? यस यस हाँ मतलब व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर इनसाइड द बल्ब्स है ना, मतलब वही मानना है कि बाद में जो है स्टेडी स्टेट में ही यस ओके सर, ओके सर। सर एक डाउट है हाँ सर, जो हमने वॉल्यूम का टर्म सारे जगह कैंसिल कर दिया है, पर सर दोनों जगह टेम्परेचर अलग है दोनों वॉल्यूम में, तो फिर वॉल्यूम का टर्म हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं? तो नहीं देखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ बल्ब कांस्टेंट है ना। रिजिड वेसल है ना। हाँ ऑब्वियसली सर, बट कैसे मतलब 62 डिग्री वाला वॉल्यूम अपने में उस तरफ ही रहेगा सर, और ये 0 डिग्री वाला जो हमने मेल्टिंग आइस में रखा है उसका वॉल्यूम तो सेपरेट रहेगा ना। एक्सपेंशन नहीं होगा क्या? नहीं नहीं उसको हमने एक्सपेंशन नहीं लेना है, तू एक्सपेंशन क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर पे लाके करना चाहिए? नहीं नहीं यहाँ सर पर ये जो सर इससे बराबर ही आएगा सर इससे सर आंसर। शायद वो कह रहे हैं कि इसी इक्विवेलेंट टेम्परेचर पे लाके सॉल्व करना चाहिए। नहीं नहीं देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो है देखो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और इसका एक्सपेंशन के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम इसका एक्सपेंशन मतलब नहीं लेंगे, तो वॉल्यूम वी नॉट ही ले लेंगे और वी नॉट कैंसिल हो जाएगा ना। सर ओके सर। लेकिन तो 62 डिग्री पे एक बल्ब एक्सपैंड नहीं होगा क्या? दूसरा वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, पहला वाला एक्सपैंड क्यों नहीं करेगा? लेकिन हाँ उसके लिए कुछ डेटा दिया नहीं है तो हम बोलेंगे ठीक है वो नहीं हो रहा है वैसे का वैसे ही रह गया ऐसा। स्लाइड होना चाहिए परसेंटेज, हाँ परसेंटेज भी बहुत ही कम आता है तो इसलिए शायद उन्होंने दिया नहीं होगा। क्योंकि परसेंटेज वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 विच इज gamma delta t into 100 which is a very small quantity है ना। तो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं बेसिकली सर। yes 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 हाँ percentage change is very small तो लोगों ने उसको नहीं लिया है। okay after 14 15 next सर ये 15th वाला वैसे करेंगे क्या हमने किया था, लाइक पी पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डी वी वी प्लस डी वी, वो पी प्लस डी पी वी प्लस डी वी वैसा है? वहाँ पे हाँ मतलब ईच स्ट्रोक के बाद आपको कैलकुलेट करना है आप कर देंगे क्या, समझ ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली। देखो कैसा, लेट मी एक्सप्लेन द सेटअप देन यू ट्राई अगेन। हाँ फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक ऐसा देखते हैं कैसे हो रहा है। हाँ देखो इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट स्ट्रोक में सबसे पहला यू हैव सपोज दिस इज अ वेसल which has volume V naught and pressure is P naught। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसमें वैक्यूम क्रिएट करना है, एक सिरिंज जैसा पुट अप करोगे यहाँ पर। तो नाउ क्या हो जाएगा, ये वाला V naught है और ये डेल्टा V है ना, डेल्टा V।
तो जैसे ही इसको एक्सपैंड किया आपने तो पूरा अब फिर क्या होगा, स्टेडी स्टेट आएगा। स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। से द न्यू प्रेशर इज सम P1। P1 पूरा हो जाएगा, हर जगह P1 रहेगा, यहाँ पर स्टेडी स्टेट आने के बाद हाँ P1 इवन यहाँ पे भी जो है P1। नाउ क्या करोगे आप, P1 आ गया, एक ऐसे ही आप यहाँ पे स्लाइडर डाल दोगे और सेपरेटर डाल के इसको डिस्कार्ड करो। अब गैस का प्रेशर हर जगह कितना है, P1 हर जगह वही P1 है, एंड दिस वॉल्यूम इज V0। और ये वाला पार्ट जो है डेल्टा V P1 का था, इसको आपने जो है डिस्कार्ड किया P1 वाला। So here now first stroke ends here now। सर एक और बार स्टार्टिंग से बताएंगे। हाँ, जैसे से यू हैव अ से चेम्बर, ये वेसल है और इसमें से गैस है, इसमें प्रेशर P0 वॉल्यूम V0। फिर आपने क्या किया, एक छोटा सा उसमें सिरिंज जैसा पीछे से लगाया ताकि गैस इसमें आ जाए, ठीक है। अब गैस क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, तो गैस का प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर कम हो गया से P1। फिर यू वेटेड टिल पूरा थ्रू आउट प्रेशर जो है यूनिफॉर्म हो जाए, P1 हो गया। P1 प्रेशर आने के बाद क्या किया आपने, ये जो छोटा पार्ट है इसमें जस्ट एक सेपरेटर जैसे डाल दिया, उसको बंद किया, फिर इसको डिटैच कर दिया। So now the first stroke ends and you are left with this one। P1 प्रेशर है पूरा और वॉल्यूम बचा हुआ है V0। Is this okay? यस सर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम कंजर्व क्यों कर रहे हैं, जिस हमने वो सिरिंज वाले में किया था? हाँ नहीं, सिरिंज सिरिंज ऐसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे ये पिस्टन ऐसे इवैक्यूएट ऐसे कर रहा है, इवैक्यूएशन उसका ऐसे ही हो रहा है कि डेल्टा V जो है हम उसको इजेक्ट आउट कर रहे हैं। बट सर हमने यहाँ पे लिखा कि फिर वो V0 नहीं रहेगा ना। हाँ मतलब आपने डेल्टा V को हटा दिया, तो अब आपका आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, जैसे फर्स्ट स्ट्रोक खत्म हुआ तो आपके पास ये बचा हुआ है। सर वो वेसल का वॉल्यूम V0 है, राइट? Yes, वेसल का वॉल्यूम V0 है, yes। So every time it will remain V0 only, na, right? After means any stroke, it is supposed to be V0 only because gases will occupy all the volume of the वेसल vessel, चेंज na? थोड़ी होगा। हाँ। यस सर। yes। सर तो मतलब हम Vessel प्रेशर तो और same ही है उसके सर प्रेशर और गैस के मोल्स कम कर रहे हैं, राइट? सर एक जीपी जैसा Yes, सीरीज yes। बनेगा, उसके बाद शायद ईटा वगैरह करना है। हाँ तो करके बताओ ना। यस सर। सर हाँ मुझे ये नहीं समझ रहा वॉल्यूम को कंजर्व क्यों करने, जैसे आप सिरिंज में हमें क्या बोला था कि वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटसाइड रिमूव, यहाँ पे ऐसे थोड़ी सा कुछ लिखा है। नहीं यहाँ पर जो है वो मतलब नहीं, वही सेम टाइप का इवैक्यूएशन पंप, वो तो बोल रहे वहाँ मेंशन नहीं है क्या, गैस बीइंग इवैक्यूएटेड एट दिस सेम प्रेशर से करके? नहीं सर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस बोला कि एक स्ट्रोक में डेल्टा V निकलता है और ऐसा नहीं बोला कि प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर ठीक है, आउटसाइड। वो सेंटेंस मुझे ऐड करना चाहिए था। The volume of the gas being ejected out is same as the pressure inside the gas। हाँ सर बट ये तो रूडोल्फ का क्वेश्चन है। तो वो प्रेशर हाँ देना चाहिए था कि उसी मतलब थ्रू आउट जब स्टेडी स्टेट हो गया फिर जाके हम उसको इजेक्ट आउट कर रहे हैं। So, sir, after every stroke, pressure will decrease, but volume will remain constant. That's the conclusion, Yes. right? Yes, Okay. yes. सर लेकिन आइसोथर्मल तो दिया है ना, तो उसका मतलब भी वही हुआ ना। हाँ तो अब इसमें इक्वेशन लगाओ ना, कैसे निकालोगे, क्या आएगा? N1 by P1 is equal to N2 by वॉल्यूम P2. कंजर्व करेंगे। ओके, मोल्स कंजर्व करोगे, PV is equal सर to PT NR। कांस्टेंट होगा, प्रेशर और टेम्परेचर ना। मोल्स कैसे कंजर्व करेंगे सर? सिर्फ वॉल्यूम कंजर्व करेंगे ना। इस स्टेट और स्टेट के बीच में नहीं प्रेशर और टेम्परेचर सर कांस्टेंट रहेगा ना, तो आइडियल गैस लगाएंगे तो आता है N1 by प्रेशर P1 is equal to N2 by P2. कांस्टेंट है, नहीं, प्रेशर चेंज हो रहा है, मोल्स चेंज हो रहे हैं वॉल्यूम इसलिए। सॉरी नहीं। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नहीं देखो इस स्टेट नहीं देखो इस स्टेट और स्टेट के बीच में क्या कंजर्व कर सकते हो? अभी ये वाला मत, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पीवी मोल्स कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि सर अब तक इजेक्ट नहीं किया है। अब तक इजेक्ट नहीं किया एंड वी कैन फाइंड P1। हाँ सर। चलो
तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पर बताओ? P नॉट इज इक्वल टू P1 इंटू V नॉट प्लस डेल्टा V. यस सर। सो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V नॉट प्लस डेल्टा V ये आ जाएगा. अब इसको इजेक्ट कर दो. P1 तो वैसे ही रहने वाला है. तो Right? फाइनली वो रेस टू ईटा आ जाएगा. अरे अब बोलो बताऊंगा तभी तो कहते हैं. तो वरना वो वाला मेथड भी कर सकते थे ना. वो हमने डिराइव किया था पूरा. उसके बाद में फाइनल प्रेशर को ईटा P1 कर सकते हैं ना. वहां पर रेट कुछ दिया था ना. रेट ऑफ रिजेक्शन R नॉट की टर्म्स में दिया था. यहाँ पे लोग हाँ. आफ्टर एन टर्म्स ऐसा मांग रहे हैं. तो फिर सर हम टाइम की जगह पे वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डीवी और डीपी का. सॉरी ये, हाँ सर, डीवी और डीपी का डिफरेंशिएशन, अरे इंटीग्रेशन. एक्चुअली वहाँ कंटिन्यूअस था, यहाँ डिस्क्रीट था, तो इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ. ओके सर. हाँ. तो अब क्या बचा? नाउ यू सेकंड स्ट्रोक. अब सेकंड स्ट्रोक के लिए सेकंड स्ट्रोक में क्या हो रहा है यहाँ पर? सर सिमिलरली प्रेशर P2 हो जाएगा. और वही लिख लेंगे हम लोग सर. V सेकंड स्ट्रोक के लिए नाउ यू स्टार्ट विद P1 वॉल्यूम इज V नॉट. नाउ फॉर द सेकंड स्ट्रोक अगेन थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओगे, वो ये वाला डेल्टा V करोगे. जैसे इसको इधर भी आप चेंज करना है प्रेशर P2 इसके और इसके बीच में अगेन मोल्स कंजर्व करो. तो मोल्स कंजर्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? P2 इंटू V नॉट प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? P1 V नॉट इस स्टेट और स्टेट के बीच में मोल्स कंजर्व. तो P1 V नॉट बाई V नॉट प्लस डेल्टा V. दिस इज P2. P1 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते. तो P1 की जगह यहाँ रखेंगे डेल्टा V. सर मुझे लॉग के टर्म्स में आंसर आया है कुछ. करेक्ट. सर पावर लॉग के टर्म्स में आएगा सर. सर हम ऐसे लिखेंगे P फाइनल बाय ईटा इक्वल्स टू P नॉट रेस टाइम्स V नॉट बाय V नॉट प्लस डेल्टा. सर मेरे को फाइनल आंसर आया log of 1 माइनस ईटा बाई log of V माइनस log of V प्लस डेल्टा V. हाँ देखो, ये तो सेकंड स्ट्रोक के बाद ये आ रहा है. आफ्टर द सेकंड स्ट्रोक. थर्ड स्ट्रोक में देखो, ये फर्स्ट स्ट्रोक में क्या आ रहा है? ये वाला पावर 1 आया. सेकंड स्ट्रोक में 2. nth स्ट्रोक में क्या हो जाएगा? ये वाला पावर n हो जाएगा. और ये गिवन है कि प्रेशर कितना हो गया? P नॉट बाई ईटा हो गया. ये ऐसा टू पावर n. ये हटा देंगे. फिर ईटा टू पावर -1 इज V नॉट प्लस डेल्टा V बाई V नॉट टू द पावर -n. फिर लॉग ले लेते हैं. लॉग ईटा. सर आपने दोनों साइड क्यों माइनस पावर डाला? एक ही साइड जाएगा. ओके सर, सॉरी, आपने रेसिप्रोकल ले लिया. सॉरी. तो इससे n की वैल्यू निकालनी है बस. सर तो लॉग बेस 10 भी ले सकते हैं, राइट? यस हाँ, लॉग बेस 10 भी ले सकते हैं. करेक्ट. या फिर सर दोनों की बेस कंबाइन भी कर सकते हैं, राइट? लॉग ऑफ ईटा टू द बेस V नॉट प्लस डेल्टा. ओके. हाँ, लॉग के प्रॉपर्टी से क्या? ये गाइस सबको समझ में आ रहा है ये वाला? सर मुझे वो Pn इज इक्वल टू P नॉट बाय ईटा नहीं समझा. ओके. हाँ नहीं, दे हैव गिवन कि आफ्टर n strokes the gas pressure क्या डिक्रीजेस बाय ईटा टाइम्स ना.
यस सर। सो बोला पी नॉट बाई ईटा हो गया प्रेशर, जैसे 2 टाइम्स होता तो पी नॉट बाई 2 हो जाता, 3 टाइम्स होता पी नॉट बाई 3 हो जाता। ओके सर, एक बार रीड करता हूँ। डिक्रीजेस बाय ईटा टाइम्स दिया है तो p माइनस ईटा p लिखेंगे ना। ओके ओके ओके, हाँ या हाँ ठीक है ठीक है, डिक्रीजेस 2, ओके ठीक है, डिक्रीजेस 2 देना चाहिए था, ठीक है। सर इट इज रिटन रिड्यूस बाय ईटा टाइम्स ना, तो p नॉट बाय ईटा ही आएगा। रिड्यूस बाई बोल रहा है, हाँ रिड्यूस बाई मतलब ज्यादा अच्छा होता, रिड्यूस टू बोलते तो ज्यादा अच्छा होता नहीं। टाइम्स का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना। हाँ लेकिन वो हाँ सर। ग्रामेटिकली बोल रहा है कि टू वुड हैव बीन अ बेटर वर्ड ना, तो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं आता, सीधा फाइनल प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू पी नॉट बाई 2 या पी तो नॉट बाई। फाइनली क्या लेंगे, माइनस ईटा p की? नहीं नहीं क्वेश्चन में वहां पे ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का टू कर दो, बाई की जगह टू कर दो। सॉरी, इरडो का क्वेश्चन है ये। यस यस, हाँ इरोडो में जो है हाँ। वो लोग इरोडो में ऐसे ही करते हैं प्रियांश, हाँ सर बट एक डाउट है मुझे। हाँ सर उन लोगों ने फाइनली हमसे ईटा की वैल्यू पूछी और हमने ईटा में ही एक रिलेशन दे दिया है सर, तो ये तो थोड़ा ईटा की वैल्यू नहीं पूछी, n n की की वैल्यू वैल्यू पूछी है। n की वैल्यू पूछी है। ओके सर फाइन। नेक्स्ट 16 वाला करो। वो एक्चुअली रशियन लोग को इंग्लिश नहीं आती ढंग से, इसलिए कुछ भी लिख देते। सर तो यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत क्या थी, मतलब हम लोग डायरेक्ट n इज इक्वल टू ईटा लिख सकते हैं ना। n इक्वल टू नहीं, वहां पे नहीं, दो अलग अलग वैल्यूज हैं देखो, हाँ द स्ट्रोक्स आर n एंड प्रेशर को जो रिडक्शन फैक्टर है वो ईटा है, n एंड ईटा आर डिफरेंट। फिर वो लोग को कोई अलग कांस्टेंट दाम देना चाहिए था, ईटा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है इनके साथ। अरे तो उस टाइप का आपने किया था ना, क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी रिवर सर बोट वाले आपने में भी कोई था ना, नाम, इरोडो में हाँ था ना। यस सर, हाँ यस सर। चलो 15 के बाद 16 नेक्स्ट, 16 का ला दिया। बोर्ड को थोड़ा सीधा कर सकते हो, शायद से पूरा वो नहीं आ रहा। बरोबर है। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट सर। हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके डन ना, आई विल इरेज दिस वन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ओके गाइस, नेक्स्ट मूव टू द 16 सम। सिक्सटीन वन एनालॉगस टू, आपने इस टाइप का किया है सर्कुलर मोशन में। तो 2 मिनट डीजे ना अटेम्प्ट कर। एक मिनट गाइस, हाँ आई विल बी बैक, एक मिनट।
ये क्वेश्चन भी रोडोफ का है। यस हाँ So just a second. यस यस सर तो इस क्वेश्चन में हमें ये लगाना पड़ेगा ना सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन्स लॉ रेडियल डायरेक्शन। Yes, sir. Sir, after this class illustration PDF, can you just solve one sum from the Tirado first one? The same sum is there in the booklet. I'm not getting that. ओके ठीक है, एंड में करते हैं हाँ, yes, sir, no problem. हाँ, no problem. ओके तो भाई ये इसके लिए कैसे करना है, ये वाला बताओ अप्रोच। सर फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं सर। पर एक सेक्शन लेंगे dx सर एलिमेंटल मास का सर। x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट होगा। यस गाइस देखो, हमेशा एक्सिस से x पर ऑब्वियसली सेकंड वाला क्या हो जाएगा, x प्लस dx। हाँ, x एंड x प्लस dx, ये वाला सेक्शन हो गया एंड दिस सेक्शन। अब इसको आपने x प्लस dx बोला है, सो नाउ यू हैव टू कॉल द प्रेशर एट दिस सेक्शन एट p, और इसको p प्लस dp कॉल करना पड़ेगा। हाँ, अब dp प्लस dp हो या माइनस dp हो, वो अपने आप जो है आ जाएगा। हाँ, ये कैलकुलस में ऐसा लेना पड़ता है। सर why p plus dp? यस सर, तो चेंज हो रही। सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो प्रेशर सेम होता है ना सर? ना अरे यहाँ पर तो एक्सीलरेटिंग है ना। इट्स यस ओके गॉट इट। और कैलकुलस में भी नहीं, ऑलवेज जैसे x प्लस डी एक्स, कभी भी वेरिएशन स्टडी करना है भाई, आए या ना आए, वो तो भाई टीबी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ रिस्पांसिबिलिटी। व्हाई यू आर टेकिंग योर रिस्पांसिबिलिटी ना, उसका न्यूटन्स लॉ देगा ना। न्यूटन्स लॉ जो भी देगा आंसर, दैट विल सी। न्यूटन्स लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए भाई। नाउ फॉर अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, draw the free body diagram. पहले तो element selection। हाँ, once you have done element selection, now draw FBD। FBD में क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे पहले तो इसका FBD। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ के लिए एक्सेलरेशंस और FBD दोनों रेडी होने चाहिए गाइस। और जो है यू आल्सो नो, जैसे एम, ये वाला सिंपल, ये तो आपने कई बार किया हुआ है, mgt, और एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन क्या आएगा, t माइनस mt is ma या mg माइनस t is ma? mg माइनस t में g माइनस t। इधर। और सेम अगर मान लो बॉडी जो है, सपोज ये mg दिस यू नो है ना, और इसका एक्सेलेरेशन मैंने अगर ऊपर इंडिकेट किया है, इसमें क्या हो जाएगा, t माइनस mg is ma। यस सर। सर पहले हमें एलिमेंटल मास का सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, डीएम। यस, ये डीएम हो गया भाई आपका ना, और इसका एक्सेलेरेशन रेडियल वाला है अंदर की तरफ। तो इस एलिमेंट पे, ये जो एलिमेंट है इसका एक्सेलेरेशन आ गया, फोर्सेस भी दिखाने पड़ेंगे। इस साइड पे आपने p लिया है तो p इंटू एरिया, इस साइड का प्रेशर p प्लस dp इंटू एरिया, और इसका एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। अब न्यूटन्स लॉ और डीएम भी लिखना है। हाँ, डीएम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक्सेलेरेशन इधर, acceleration is towards the center. We are writing in inertial frame, ground frame. न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन बताओ।
Sir, dp equal to हाँ m net force omega squared x towards the P plus dP into area minus minus P pa is equal to mass m omega squared x. M omega square x. Tm omega square x या r जो अब जो है you open this Pa minus dPa minus Pa Sir, mass plus को dpa pa plus dpa. sorry is Dm को density into volume So volume density won't be constant, right? So The density is not given, sir. okay pm अलग by अलग rt. okay ये हो गया एरिया भी उड़ा दो तो आपके So पास we have to differential replace density with Pm by RT. okay Pm by RT ठीक है भाई फिर वेरिएबल सेपरेबल Sir, rearrange करके integrate. yes वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं m omega squared by Sir, RT you forgot dx in the Yes, sir. last Dx will also be equation. there. हाँ dx हो गया भाई ये वाला x dx now integrating both sides अब लिमिट्स x इक्वल टू 0 पे यहाँ का प्रेशर p1 P1 ओके अब यहाँ का निकालना है x equal to l L p2. ओके सर डेंसिटी यूनिफॉर्म एज्यूम करना पड़ेगा ना फिर नहीं डेंसिटी हाँ assume कहाँ किया है uniform. Density assume नहीं किया, सिर्फ Pm by RT से replace किया, right, sir? P is varying here P is varying so density is also varying सर yes मैं वो dm is equal to rho a dx समझा नहीं. ओ डीएम मास को क्या लिखेंगे मास को डेंसिटी इनटू छोटा वॉल्यूम और छोटा वॉल्यूम क्या होगा a इनटू छोटा लेंथ dx Okay sir. length of this element is dx Sir, can you once again explain how we have utilized AR here? okay AR is radial acceleration of this mass radial as it is in a circular motion radial acceleration क्या हो जाता है omega square Oh, x okay, sir. Got it. Sir, is there some other way in solving this apart from taking a small element? varying है ना तो we have to go by this small elements only इसलिए कोई मैसेज था क्या मैसेज था कैन यू प्लीज सेंड इट But I think we have done 17th in chemistry. yes okay guys so ये वाला 17 you have done क्या सर p नॉट के लिमिट्स. Yes sir. इसमें कुछ श्रेयांश क्या डाउट था इसमें ये वाला सर p के लिमिट्स प्रेशर के लिमिट्स. नहीं सर मुझे कोई डाउट नहीं. ओके ये वाला नहीं P1 सर, हो गया सर. P1 P2 P2 गिवन था, P2 को हमको P1 के टर्म्स में ढूंढना था सर. ओके फिर एक हाँ इसके आगे का फिर अप्लाई करो हाँ सर वो तो फिर लॉग को e की पावर Yes, sir. एक हाँ 17 शायद बैरोमेट्रिक फॉर्मूला पे है तो 17 वाला तो सर सेम डेरिवेशन केमिस्ट्री में किया था. बैरोमेट्रिक फॉर्मूला ओके यस सर किसी को डाउट तो नहीं है पक्का 17 वाला नो डाउट सर. यस डेंसिटी को मैंने Pm by RT लिख दिया रो इज Pm by RT यहाँ पे ठीक है सर तो 17th वाला सॉल्व करना है.
17 वाला भी एक बार हाँ कर लो, जल्दी से हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में किया था सर हमने, मतलब लिक्विड्स के लिए रो जी एच आता है और मतलब जो गैसेस हैं उनके गैसेस लिए के लिए पी नॉट पी नॉट ई रेज टू माइनस एम जी एच बाय आर टी। ओके ओके, केमिस्ट्री में कराया सर यस यस हाँ। सर यहाँ मुझे अभी भी नहीं समझ रहा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो प्रेशर सेम होता है ना, तो यहाँ आपने P प्लस डी पी क्यों लिखा है? वो लिक्विड्स के लिए होता है। नहीं अच्छा देखो, अगर लिक्विड रेस्ट पे है ना, अदरवाइज क्या हो हाँ जाएगा, अगर आपने इसको पी ले लिया, हाँ पी ले लिया, इसको पी ले लिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, फिर ये न्यूटन्स लॉ रॉन्ग हो जाएगा ना, न्यूटन्स लॉ वायलेट कर जाएगा, सेकंड लॉ। सर वो एक्सीलरेटिंग सर अगर है यहाँ पर इसलिए लिक्विड होता तो तो भी सर नहीं होता, क्योंकि सर यहाँ पर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक फोर्स है सर, और फोर्स के डायरेक्शन में तो सर नहीं प्रेशर हाँ, सेम नहीं हो सकता ना यस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। नहीं, यहाँ पे लिक्विड भी रहेगा तो भी जो है देयर विल बी वेरिएशन ऑफ प्रेशर। फ्लूइड्स में हम यस डिराइव सर, वही 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 साइड, सर वो तो लिक्विड शिफ्ट होगा थोड़ा उसके लिए ना, लाइक हाँ लिक्विड, लिक्विड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फ्री एंड। हाँ ये लिक्विड जो है सब फ्री होगा, लेकिन पूरा भरा हुआ है मान लो, स्टिल ये कंप्लीटली हाँ फिल्ड है, फिर अलग होगा। वेरिएशन ऑफ प्रेशर आएगा। हाँ जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, हाँ यस ओके सर। पहले सेंट्रीफ्यूज ही है ना सर? हाँ इसको हम डिराइव करेंगे ना, प्रेशर ऑफ इन रोटेटिंग फ्लूइड, फ्लूइड्स में आएगा ज्यादा, अप्रोच सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी वहां पर रो ही लेना है, लिक्विड ठीक है इनकम्प्रेसिबल मान के रो सेम ले लेंगे, यहाँ पे गैस इज कंप्रेसिबल, सो डेंसिटी को हमने Vm by RT लिख दिया। सर फ्लूइड्स भी आप ही के ट्रैक पे आएगा। यस यस, इसके बाद वाला टॉपिक शायद वही होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हेडिंग से आएगा वाला, है ना? कैन आई इरेज दिस वन? Yes, sir. Why did you take density as Pm by RT? भाई डेंसिटी है ना Pm by RT, स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश हो चुका है हर जगह का, तो वहाँ की डेंसिटी को हमने लिख दिया रो को Pm by RT। अब जो है अगर ये वाला हो गया तो बैरोमेट्रिक फॉर्मूला, फिर भी मैं एक बार एटलीस्ट हेडिंग तो लिख देता हूँ यार, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला। इसको नोट्स में लिखना है क्या? यस हाँ, ये वाला आना चाहिए ना। अच्छा ओके सर। इफ यू वांट आई कैन डिराइव, अदरवाइज ठीक है, ये वाला नोट्स में लिखना चाहिए। शैल आई डिराइव फास्ट? हाँ सर एक बार करा दीजिए। कर दो ना एक बार सर। अगर कि बैरोमेट्रिक फॉर्मूला के लिए ओके हाँ, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला तो इसमें जो है क्या करोगे, अगेन जैसे यू हैव अ कंटेनर व्हिच कंटेन्स गैस, और ये अर्थ सरफेस यहाँ पे ले रहे हैं हाँ, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अप्रोच वही वाला y पे एक सेक्शन लिया, फिर नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा y प्लस dy छोटा है यहाँ काफी बड़ा दिखा रहे हैं y प्लस dy ना, फिर अगेन अगर y पे आपने p बोला है यहाँ पर p प्लस dp, ठीक है। नाउ यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर्स क्या दिखाओगे p प्लस dp इनटू एरिया, भाई यहाँ पे dp नेगेटिव आने वाला है हाँ, देख लेंगे वो तो न्यूटन्स लॉ देगा, ये p इंटू एरिया हो गया और इसका मास क्या हो गया dm, है ना। अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स इज P8 है ना, डाउनवर्ड फोर्स क्या है P प्लस dp इंटू एरिया प्लस dmg, है ना, ये हो गया। फिर अब देखो क्या लिखोगे, P प्लस PA प्लस dp इंटू a प्लस dm, हाँ dm को क्या लिखोगे रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे a इंटू dy इंटू g, हाँ ये P हो गया, PA कैंसिल, हाँ फिर a भी कैंसिल, तो dp क्या बन गया माइनस रो dy, है ना, ठीक है भाई ये आ गया ना, और रो को क्या लिखोगे अगेन Pm बाई आर जी डी बाई, फिर dp बाई p कर दो, और ये कितना हो जाएगा mg बाई आर टी नॉट, और ये वाला dy हो गया, फिर लिमिट्स व्हेन y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हाँ y पे द प्रेशर इज p नॉट एट से एनी y इक्वल टू सम h से प्रेशर इज p, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ln ऑफ p बाई p नॉट, एंड हियर इट विल बी कितना आ जाएगा p बाई p नॉट माइनस mg h by r d naught, so you can write
नाउ p is equal to p naught, हो जाएगा p is equal to p naught e to power minus mgh by r t naught, ठीक है? Sir, you're doing this for the 17th question, no? Yes, 7. ठीक है, चलो हाँ, वंश वाले क्वेश्चंस बताओ। पहले लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, फिर वाला करते हैं। एक मिनट जाओ। तो एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, एक मिनट, पहले एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर उसके बाद यू टेल मी द क्वेश्चन। हाँ सर एक दो ही है मेरे डाउट्स में। ओके हाँ गाइस, ये वाला होने के बाद मुझे Sir, जो है you're saying exercise on doubts now. एक मिनट, नहीं मैं लिस्ट ऐसे ही करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का 50th करके बताओ। एक सेकंड सर, Sir, 18th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। doubt था sir, वो Irdo वाला में बोल रहा हूँ। ओके करते हैं। तो फिर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 1 का 50th वाला। ओके सर। सर पहले ये 18th क्वेश्चन खत्म करें ना। 18 वाला एक होमवर्क करते हैं, लेंदी है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलेगा, कर देंगे। अशोक का हो गया क्या? डन। सर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री में किया था 18 जैसे। 18 किया हुआ है। ओके ठीक है, तो मुझे उसके मुझे थोड़ा यूनिट्स थोड़ा एक्सप्लेन करना। हाँ यूनिट वाला तो बताना। मैं तो ऐसा ही में करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी होता है। आप जो यूनिट्स में करते हो केमिस्ट्री में वाला यूनिट्स मुझे बताना। जैसे आर की वैल्यू 0.0821 लेते हो, है ना? वो एक्सप्लेन करना। Can I erase this one if everybody has copied? Yes, sir. Please try exercise 1 का 50th. ओके ठीक है, मुझे पहले जो है 50th वाला करके बताओ। Sir, in the 50th one, the density given is the initial one or the final one? ना डेंसिटी एट कौन से कंडीशन पे? STP. Oh, okay, sir. Got it. डेंसिटी एट एसटीपी दिया हुआ है भाई। हाँ यार, इसके लिए आपके यूनिट्स में मुझे ये वाला आपके यूनिट्स में बताओ ना। डेंसिटी की वैल्यू मैं क्या लूँ? 1.3 ग्राम्स किसमें लेते हो आप लोग पर लीटर ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्राम पर लीटर। ओके, और प्रेशर एटीएम में लेते हैं। 100 मास जो ग्राम्स में, मोलर मास है ना, मोलर मास। Sir, this is not यस सर, ग्राम पर मोल में होता है। Sir, STP. सर एसटीपी में तो प्रेशर 1 बार होता है ना? 1 बार मतलब वो नया एसटीपी है सर, वो नया एसटीपी है ना, जिसमें आपका जो मोलर वॉल्यूम 22.71 हो जाता है, और जो पुराना एसटीपी है सर उसमें 22.4 होता है सर। ठीक है, तो मैं सर मोस्टली कैलकुलेशन के लिए हम पुराना एसटीपी लेते हैं सर, जहाँ पर 180 फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर मुझे कुछ वैल्यूज में कहीं चेंज करना पड़ेगा कि मैं ऐसा ही में इसमें करूं? सर नहीं, 180 में रखिए सर, इसमें चलेगा सर। और टेम्परेचर 273 ना?
तो बट जेई में 1 बार लेंगे कि 180 है, क्योंकि आज नया एचटीपी में तो अरे 1 सेम ही बार होता 1 है, बार वन बार इज ऑलमोस्ट नथिंग सेम जीरो होता पॉइंट नाइन 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 समथिंग होता है। यस सेम, हाँ उतना है। ये वाला नहीं, एसटीपी कंडीशंस में मैंने ले लिया, इसमें 1 ले लिया है प्रेशर, किसने इसको 1 लिया है ना भाई। इससे मुझे मोलर मास बताओ कितना आएगा। 29.13। 9.12 एक मिनट, मोलर मास 29.1 grams। ओके हाँ, मैं तो ऐसा ही लेता हूँ, लेकिन आप लोग अगर केमिस्ट्री में ये इजी वाला है तो ठीक है, या यू वांट मी टू डू सॉल्व यूजिंग एसआई तो उससे भी कर सकता हूँ। जैसे देखो रो जो है ना 1.3 क्या है ग्राम्स पर लीटर, 10⁻³ कर दूंगा। 1 लीटर इज 1000 सीसी ना, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर की जगह। और P जो है 1 एटमॉस्फेयर 10⁵ मोलर मास केजी में आने वाला है, R की वैल्यू 25/3 और टेम्परेचर 270। इससे मेरा मास जो है केजी में ये आना चाहिए, इतना ग्राम्स है ना, तो ठीक है 29.13 × 10⁻³ केजी आ जाएगा। बस वही डिफरेंस है आपके और मेरे। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया है ना। तो ये आने के बाद फिर हाँ, फिर इसका कैसे कैलकुलेट करोगे इसके बाद। आइडियल गैस इक्वेशन। सर इनिशियल प्रेशर क्या ले हम, वो समझ में नहीं आ रहा। तो इनिशियल प्रेशर इज नॉट गिवन, यस। इनिशियल प्रेशर इज नॉट गिवन। So you can differentiate it, right? मैं तो मेरा मेरा एम जो है, मैं इसको देख रहा हूँ भाई, ये पहले चेम्बर था, फिर बाद में ये चेम्बर है। हाँ सर वो भी है सर, ये आपने बोला वो भी है, मतलब मैं तो डिफरेंशिएट करके किया। हाँ मतलब डिफरेंशिएट करने से पहले आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग, जस्ट बैकग्राउंड चेक करके रख रहा हूँ, है ना। उससे भी वही आएगा, यस सर, बैक ऑफ द माइंड वही चलना चाहिए। यस डिफरेंशिएशन से सर हम लोग P1/N1 का रेशियो पहले से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि V0 पता है, R पता है और T0 भी पता है ना। यस सर, दैट इज अ बेटर वे सर। हाँ सर, P0 बाई किसका लेकिन बाद में मोल्स तो कम हो जाएंगे ना। हाँ सर, सो हमें N1 हाँ माइनस सर। N2 मिलता है। हाँ सर, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, P1/N1 = P2/N2 और P1/N1 का रेशियो वो इक्वेशन से निकल जाएगा इनिशियल वाली। ओके ओके ओके, यू वांट टू फाइंड P1/P2 और लेकिन इनिशियल प्रेशर हाँ सर, सो हमें एक इक्वेशन मिलेगी P1/N1 = 0.744 और P2 की जगह हम लिख लेंगे P1 - 0.78 = 0.744 N2 और ये 0.744 is nothing but RT/V which is constant. ओके ओके। सर पर ये आपने जो मेथड बोला उससे आंसर राइट नहीं आ रहा है। एक मिनट जाओ, एक मिनट। तो मेरा ये आने के बाद अब देखो प्रेशर इज हाउ मच डेल्टा P ना, कितना है डेल्टा P, कितना कम हो गया 0.78। 0.7। हाँ, अब 0.78 × 10⁵ वॉल्यूम कितना है भाई ये वाला 30 लीटर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? सर आप 10⁵ के ले रहे हैं? नहीं, अब मैं तो ऐसा यूनिट्स में कर रहा हूँ, आप लोगों का जैसे आया ओके सर।
प्रेशर कम हुआ है तो -0.78 लेंगे ना। हाँ डेल्टा एन जो है मतलब मैंने लिख लिया ना। ओ सॉरी, यू वांट मी टू से n1 माइनस n2 करना है। यस सर। अब ये n1 माइनस n2 आ गया भाई मेरा। सर डेल्टा एन को डेल्टा एम बाय मोलर मास भी लिख सकते हैं। अब हाँ r इंटू टी नॉट ना, फिर मोल्स इससे पता चल गया कि कितने मोल्स कम हो गए, और उससे इंटू मोलर मास करूंगा तो मास आपका कैसा जाएगा फिर? यस सर, इससे आंसर आ रहा है, करेक्ट। इससे आता है आंसर। यस सर, ऑप्शन 30.4 आता है। सर एक और बार समझा। एक मिनट देखो। हाँ देखो, सबसे पहले मैंने निकाला फर्स्ट डेटा से, जो एसटीपी डेटा से रो वाला जो डेंसिटी गिवन था उससे मैं मोलर मास निकाल लिया। हाँ फिर मैंने क्या यस किया, सर। ये चेम्बर था, ये चेम्बर में आपने इस गैस को कुछ बाहर निकाल दिया, तो इनिशियल गैस इक्वेशन लिखा इस चेम्बर पे, तो क्या आ जाएगा जो गैस अंदर है ना, P2 V नॉट इज N2 RT नॉट। फिर फाइनली अब जब कुछ गैस निकाल दिया तो मोल्स चेंज हो गए से एकदम। देखो ये इनिशियल समझ गया समझ। और फिर डिफरेंस ले लिया भाई दोनों इक्वेशंस का। यस सर यस। सॉरी ठीक है। तो लीटर एटीएम में रख के भी आ जाएगा, इजियर रहेगा थोड़ा। ओके हम लोग ने फिजिक्स किधर यूज किया है? ओके आपको हाँ एटीएम वाले में से करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैंने एटीएम वाले में, ठीक है बताओ एटीएम वाला इसको क्या लिखा 0.78 ना। यस सर, इनटू 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 273। RT 22.4 हो जाता है उसका डिनोमिनेटर। 22.4 हो गया। ओके इससे इक्वल टू n2 माइनस n1। हाँ और ये वाली वैल्यू जो आती है फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, तो मास ऑफ द गैस लीक्ड आउट आ जाएगा 30.42 कुछ आता है। 30.42 आ रहा है। ओके ओके ओके। तो गाइस कैसा भी कर सकते तो हो। आंसर डी हो जाएगा, राइट? ओके ठीक है ठीक है। गाइस कोई सा भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं, इधर SI या फिजिक्स में SI ज्यादा यूज होता है, तो ठीक है मैं वही करता हूँ। सर मैं वो डिफरेंशिएशन का नहीं समझा, इसमें क्यों करना होगा? नहीं वो क्या कह रहा था, जब व्हेन यू राइट PV इज NRT नॉट है ना, फिर वो बोल रहा है कि ये तो कांस्टेंट रह गया, ये भी कांस्टेंट रह गया है ना, सो DP वो क्या आ जाएगा यहाँ DNRT नॉट ऐसा हो जाएगा, तो DP ही विल पुट और DN ही विल कैलकुलेट। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। तो ऊपर वाले अप्रोच की तरह ही हो गया ना लगभग। हाँ 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 हाँ, वही हो गया। हाँ सेम वही हो गया। वो फाइनाइट का ट्रीटमेंट था, और ये ठीक है ऐसा करना है। सर आपने वो लास्ट इक्वेशन कैसे लिखा? लास्ट वाला इक्वेशन देखो। हाँ इससे पता चल गया कि मोल्स पहले देखो, मोल्स पहले N1 थे और अभी मोल्स N2 हैं, तो मतलब लीक हो गए कितने N1 माइनस N2। तो यस सर। अब जितने लीक हो गए उनका मास कैसे निकालेंगे, मोलर मोलर मास, मोल्स लीक्ड आउट इनटू मोलर मास। अच्छा हाँ, गॉट इट। 53rd वाला So can you just give a diagram for the 51st question? एक मिनट डायग्राम, एक मिनट का। हाँ So 51st is just an inverted tube, right? एक मिनट पहले आप लोग कौन सा कर रहे हो यार? मैं 53rd कर रहा हूँ, पहले 53rd कर रहा था। हाँ सर, यू डू द सर आपने 51st करने बोला भी था क्या? हाँ होमवर्क में दिया था। ओके सर। तो अभी पहले 53rd करो। हाँ यस सर 53rd का डायग्राम बता दो। एक 53rd का डायग्राम एक में गिवन है, इसमें बैरोमीटर ट्यूब containing mercury is lowered in vessel containing mercury, only 50 centimeter of the tube is above the level the vessel। ठीक है, ये vessel 50 सेंटीमीटर
ठीक है, is lower in until 50 centimeter of the tube is above the mercury. ओके, तो ये वाला जो है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर यहाँ पर। The atmospheric pressure is 75. What is the pressure at the top of the tube? A barometric tube containing mercury is lowered in a vessel containing mercury. इसका डायग्राम बताओ कैसे किया उसका? So the pressure at the level of the mercury, the liquid at outside the tube is 75. At that point, you know. Inside at the same level is So at the that will be 75. 76 here. And above that will be 25 at the top. At the top rho g 25. तो हम लोग P2 minus P3 is equal to rho g 50 कर देंगे, वहाँ से हम निकाल लेंगे P3 is equal to rho g 25. करेक्ट। देखो ये एक मिनट, देखो यहाँ पे ऐसा है सर, ऐसा हम गैसेस के लिए कर सकते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं, लिक्विड है ना मर्क्यूरी, गैस थोड़ी है। इसमें सर एक बार फिर से बता देना। गैसेस के लिए तो दूसरा फॉर्मूला है ना, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला। हाँ, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला यार सर, बट बैरोमेट्रिक फॉर्मूला में भी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं जब h बहुत छोटा होता है। नहीं, सबसे पहले हम फ्लूइड का कांसेप्ट यूज करते हैं। 1 and 2 सेम लेवल पे है, प्रेशर सेम रहेगा। यस सर। इस पॉइंट को 3 कॉल किया है। 3 और 2 में कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? 2 पे सर। 2 पे प्रेशर ज्यादा होगा। P3 प्लस रू एम जी, ये लेंथ व्हाटएवर, ये कितना है? ये वाला लेंथ इज 50 है ना। हाँ, अब P2 जो है, P2 इज P1 P2 सेम है। P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो रो एम जी 75। यस सर। ये वाला रो एम जी 75 हो गया और ये वाला रो एम जी 50 हो गया। फिर तो ऊपर तक मर्क्यूरी है, तो यहाँ से ऐसा आ रहा है। आपने फुल मर्क्यूरी कैसे लिया? सर, ये मर्क्यूरी ऊपर तक है क्या? मुझे वही 75 तक जाएगा ना मर्क्यूरी 75 तक जाएगा, तो भी तो 50 ही है ना, तो पूरा मर्क्यूरी जगह ही नहीं है ना उतनी, तो उधर रुक जाएगा। सो लाइक 0.3 तक मर्क्यूरी जाता है। यस, नहीं याद है, मैंने जो बैरोमीटर में पढ़ाया नहीं था सर, तो उस केस में ऊपर तक मतलब वैक्यूम नहीं होगा, राइट सर? एक मिनट गाइस, मैंने बैरोमीटर पढ़ाया था क्या? यस सर, पढ़ाया हुआ था। एक नहीं, मैंने क्या किया था बैरोमीटर में? नॉर्मल बैरोमीटर में तो सरफेस पे ही रखते हैं ना। नहीं, देखो नॉर्मल बैरोमीटर मैंने क्या पढ़ाया होगा, मैंने पहले ऐसा पूरा इमर्स किया था। यस सर। इमर्स करने के बाद ये पूरा उल्टा है ना, ये पूरा फील्ड अप है। फिर देखा होगा आपने कि मैंने जो है ये ऐसा इसमें ये शेडेड पूरा यहाँ तक किया था। फिर उसके बाद जो है क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ये ऐसा, सपोज ये दिस इज 76 से यहाँ से यहाँ तक 76 है। उसके बाद हाइट रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है। फिर कितना भी ऊपर उठा लो ये बढ़ता नहीं है, लेकिन उसके पहले मैंने पूरा ऐसा दिखाया होगा डायग्राम, बुक में नोट्स में एक बार देखना। यस सर। ये वाला पूरा कंप्लीटली फील्ड दिखाया कि यहाँ पर वो 76 भर सकता है, 76 या 75। तो अगर ये नहीं है तो पूरा फील्ड रहेगा। हाँ सर, यही डाउट था सर। Sir, so if the length of test tube is less than equal to 76 centimeters, so then it will be filled up to the brim, right? Yes, क्योंकि अदरवाइज फिर जो है प्रेशर वाला वेरिएशन रॉन्ग हो जाएगा भाई। Yes sir. अगर Yes, sir. यहाँ 76 है, उसके बाद 76 नहीं है, तो फिर जस्टिफाई कैसे होगा? हाँ सर, यही पूछ रहा था मैं आपको स्टार्टिंग में। ओके। इससे आंसर क्या आ रहा है? सर ये आएगा सर, अगर हम वो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आ रहा है आंसर। एक्चुअली 34 किलो पास्कल आ रहा है। 1/3, मैं तो 1/3 ऑफ P1 कर दिया, P3। या यूनिटरी मेथड करो ना। अरे 75 सेंटीमीटर के लिए कितना? 10 पावर 5 100 into 10 to power 3 है ना। तो यस सर, 25 के लिए 33.3 ऐसा कर लो। ये ज्यादा ठीक रहेगा।
सर मतलब यहाँ पर भी इन लोगों ने मतलब 10⁵ पास्कल ही ले लिया उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ओके हाँ वो देना चाहिए था ना टेक 1 एटमॉस्फेयर, हाँ देना चाहिए था सर क्योंकि एक्चुअली तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। करेक्ट सर करेक्ट 25 सेंटीमीटर की जगह ऊपर नहीं, इसके वजह से थर्ड वाले का आपने 25 दिया ना। हाँ यस यस, या फिर इससे करोगे तो कितना आता है भाई ये वाला? सर 33.4 34 आएगा सर, 34 किलो पास्कल्स। नहीं मैंने 10 लिखी क्या? मैंने G10 लिया तब 34 आए थे, उधर ही गड़बड़ था। ओके ओके 9.8 पे फिर देखो ना, फिर आना चाहिए। सो फिर भी 33.32 आ रहा है। ठीक है ना 33.3। हाँ मतलब वो काइंड ऑफ सेम ही है। नेक्स्ट 51 का डायग्राम ना, एक रुक जाओ। गाइस ये वाला हो गया तो क्या नहीं रेस 53rd वाला? यस सर। यस सर। 51 का डायग्राम लेट मी ड्रॉ। यू हैव अ ओपन ट्यूब में क्या होता है, दोनों एंड्स ओपन, ठीक है। फिर क्या किया आपने यहाँ पर, ओपन ट्यूब को यहाँ पे रखा और ये भी ओपन ही है अभी भी। हाँ फिर ओपन ट्यूब is immersed in a mercury in such a way that 5 centimeter extends above. This is 5 centimeter. This is your 5 centimeter. 5 centimeter. Now what you are doing, आप यहाँ पर इसको जो है फिर इसको क्लोज कर रहे हो 5 सेंटीमीटर, एयर यहाँ पे जो भी है रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, हाँ उसके बाद क्या है यहाँ पर, हाँ now the open end of the tube is closed and the tube is raised further by 43 सेंटीमीटर। तो और 43 आपने रेज कर दिया इसको, तो ऊपर जो नेट लेंथ हो गई इधर 48 हो गई। 48 यहाँ पे नेट लेंथ हो गई है ना। ये 48 हो गया। द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबाउट द मर्करी लेवल, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबाउट द मर्करी लेवल। हाँ लेकिन क्या होगा गाइस, देखो जैसे इसको रेज करोगे यहाँ का प्रेशर कम होगा, ये बंद कर दिया ना तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसको रेज करोगे वॉल्यूम सर बढ़ेगा। इतना ही रहेगा ना, तो क्या होगा सर मर्क्यूरी राइजेस बाय सम x। मर्करी जो है, अब हमें यार ये निकालना है ना आपको, इसको इसका लेंथ निकालना है, उसको एक्स लेंथ क्या हाँ चलेगा? सर कैसे भी कर सकते सर मर्क्यूरी का लेंथ x ले लो ना, वो निकाल। हैं। x फिर वो 48 माइनस x हो जाएगा और फिर बॉयल्स लॉ लगा लेंगे। एक मिनट, हाँ तो इस गैस पे लगाना है, इस गैस पे, हाँ गैस ट्रैप इनिशियली और ये फाइनल। एक मिनट गाइस ये वाला कॉपी करो। लेक्चर हो गया है। तो जा सकते हैं। सर इंक भरने गए शायद। आ जाओ। क्वेश्चन 51 में 48 कहाँ लिखा है?
वही मैं सोच रहा हूँ। अरे वो 5 43 सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस से बड़ा है 43 ना। मीटर उठा दिया 43 5 उठा प्लस दिया 43 ऑल राइट 43 प्लस 5 ओके। ओके अब जो है हाँ तो गैस इसमें जो है गाइस आप लगाओगे पीवी जेना की बॉयल्स लॉ आ जाएगा तो पी आई वी आई हाँ भाई यहाँ का पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी इनिशियल ये वाला है ना हाँ फिर इनिशियली तो जस्ट ओपन था फिर क्लोज किया तो रो एम जी 76 वॉल्यूम क्या लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ 5 यहाँ प्रेशर निकालना पड़ेगा सो यहाँ का प्रेशर सर 76 माइनस एक्स। हाँ 76 माइनस एक्स होगा ना हाँ यहाँ पी एफ है यहाँ पी एफ प्लस क्या हो जाएगा रो जी एक्स और विच इज इक्वल टू रो एम जी 76 पी एफ प्लस रो जी एक्स इज इक्वल टू रो जी 76 ना रो जी 76 यहाँ पर है रो जी 76 तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा रो जी 76 माइनस एक्स हो जाएगा सर क्वाड्रेटिक मिल जाएगा रो एम जी यस 76 माइनस एक्स और वॉल्यूम ए इंटू 48 माइनस तो यस 76 इंटू 5 is equal to 76 minus x into 48 minus x x 38 आता है x 38 आ रहा है चलो ठीक है satisfy होगा क्या 75 10 सेंटीमीटर्स 38 into 10 ये satisfy हो रहा है ना हाँ यस satisfy हो रहा है तो ये तो अभी आपका जो आया हाँ satisfy हो जा रहा है तो x is तो हाँ आपको रिपोर्ट करना है एयर कॉलम करना है ना 48 माइनस एक्स रिपोर्ट करना है नहीं यस सर सर एयर 10 कॉलम रिपोर्ट सेंटीमीटर्स एयर कॉलम ही करना है ओके एयर ओके कॉलम ही करना है हाँ यस सर हाँ सॉरी सर एयर कॉलम ओके ओके सर 56 करेंगे अभी 56 यस 56 करते हैं सर आज बहुत कम लोग आए हैं आज सर 135 जन आज सर कम इसके आएगा पहले के लेक्चर में बहुत सारे थे। क्योंकि आज सम्स कर रहे थे इसलिए चलेगा क्या शायद नहीं सर कॉलेज क्या के लिए पता है नहीं थोड़ा टाइम पहले कॉलेज होगा यस का सर सर अभी थोड़ी देर देखो बाद एग्जाम है यूनिट सर टेस्ट है। एग्जाम कितने बजे से है 3:30 3:30 to 4:30 3:30 to ज्वाइन करना 2 o'clock है क्या आप लोगों का 3:30 3:30 to 4:30 2:30 to 4:30 क्या सर 3:30 to 4:30 30 से सर केमिस्ट्री का है। 3:30 बजे चलो चलो 3:10 हमें मीटिंग ज्वाइन करना है ओके ओके कुछ नहीं था केमिस्ट्री का ही है सर सर ये एक जेई का क्वेश्चन था सर मीटिंग कहाँ ज्वाइन करना है चलो एक 56 जल्दी से कर लेते हैं जल्दी कौन सा मीटिंग ज्वाइन करना है? 56 शॉर्ट जूम में जूम मीटिंग अंधेरी बैच के लिए वो आपने 56 होमवर्क में भी दिया था तो 56 दिया था क्या ओके सर ये सब होमवर्क में दिए थे पूरा आपने पूरा केटीसी यस सर होमवर्क है सारे सर होमवर्क में दिए थे सर। सर अगले वेडनेसडे को डिस्कस कर लीजिएगा ना यस सर यस सर बाद में डिस्कस कर लीजिए। चलो सर ठीक एक है ही समय कर लीजिए चलेगा ओके सर एक ही समय बाद में कर सर वैसे भी वो करना ही है सर अभी नहीं तो घर पे 100 और 100 सही है सर हो गया है is divided into two parts each of volume equal volume 100 cc each and equal pressure by cross section area okay initially equal way में ऐसा किया है और फिर finally ठीक है initial तो ऐसा है each of volume 100 cc तो ठीक है इस at 27 degree centigrade 300 के और this is at equal pressure by question of cross section area ये इसका एरिया इज 10.85 स्क्वायर प्रेशर जो भी होगा इक्वल होगा P1 फिर the gas in one part is raised to 100 degrees centigrade while the other is maintained at original temperature तो ये 100 हो गया ये वाला ना the gas in 100 degree centigrade मतलब ये हो जाएगा 373 इधर और ये 300 केल्विन में ही है यहाँ पर सही बोलो the piston was a how far in the piston
न्यू ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताना है। नाउ से दिस इज एक्स, दिस जो भी है इनिशियल, हाँ ये लेंथ कितना होगा इनिशियल वाला, एरिया 9.2 कितना 9.2 आते हैं। 9.2 आता है। तो ये वाला नहीं आई मीन टोटल लेंथ कितना था इनिशियली? तो सर 18.4 आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ओके, यू आर गेटिंग 9.2 आ रहा है ना टोटल लेंथ? हाँ सर 9.2, एक सेक्शन का 9.2 है। एक सेक्शन का 9.2 है सर। ओके, एक सेक्शन का 18.4 हाँ, 18.4 minus x. 18.4 minus x. ओके भाई 18.4 minus x, 18.4 minus x, हाउ फार विल अगेन कैलकुलेट करना है हमें। हाँ तो जो है अगेन द न्यू प्रेशर इज P2 ना। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन सर दोनों पे n का वो लगाना पड़ेगा, दोनों साइड के n कंफर्म करना पड़ेंगे। तो दो लेफ्ट वाले साइड के लिए, लेफ्ट वाले साइड के लिए क्या आ जाएगा इक्वेशन? P1 वॉल्यूम इज 100 cc डिवाइड R into 300, और फाइनल वाला क्या आ जाएगा? P2 into वॉल्यूम A into x डिवाइडेड बाई R into 373। ये तो लेफ्ट के लिए आ गया। सिमिलरली फॉर राइट साइड के लिए P1 into 100 R into 300 समझ और P2 into कितना हो जाएगा? A into 18.4 minus x R upon R into 300। तो फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, यू कैन गेट x ना। ये सर अभी आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? जो भी है, ओके ओके, तो शायद से 1 सेंटीमीटर। x 1 सेंटीमीटर। तो फिर आज इतना ही करते हैं। x1 कैसे आएगा? कुछ रॉन्ग है क्या? क्या क्या कुछ यहाँ पे रॉन्ग है? x1 नहीं आएगा शायद। इसका 1 नहीं आ रहा आंसर। हाउ फार विल द पिस्टन मूव ड्यूरिंग, नहीं 1 नहीं आना चाहिए। देखो इनिशियली कितना था? 9.2 ना, 9.2 था। अभी अगर 1 डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इट मस्ट बी 8.2, है ना? हाँ सर 8.2 होगा तभी तो सेटिस्फाई इसमें करेगा। एरिया भी दिया है 10.85 दिया है एरिया। यस यस यस, तो हमें तो इसका 10.85 एरिया इज 10.85 एग्री। तो उसी से इन लोगों ने निकाला। कैसे निकाला? देखो ये वाला लेंथ इनिशियली, हाँ कैसे निकाला? वॉल्यूम इज इक्वल, हाँ एरिया इनटू लेंथ 10.85। तो लोगों ने क्या लिखा? नहीं ये क्या है? 100 is Sir, 100 divided by 10.85 gives us 9.21. That is the length of half of the container. 9.21। अभी जो अगर मान लो आपका इसका शिफ्ट अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए? तो ये इस साइड शिफ्ट होगा ना, टेम्परेचर करेंगे तो, है ना? इस साइड शिफ्ट होगा तो इसमें कितना आना चाहिए? 10.2 भाई, 10.2 आना चाहिए भाई। सर और नीचे 300 और 373 आर रहना चाहिए ना राइट में? यस सर, P2 बाय A यहाँ पे नीचे सर इक्वेशन में P2 into A R डिवाइडेड बाय अरे R मल्टीप्लाइड बाय 373 आना चाहिए। नहीं, यहाँ का और यहाँ का जो है आपका टेम्परेचर तो सेम ही रखा है। सर x 8.2 आ रहा है मुझे। ओके 8.2 आ रहा है। हाँ सर। यहाँ का प्रेशर बढ़ाएंगे, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दिस मस्ट एक्सपैंड ना, बोला होना चाहिए ना। 1 सेंटीमीटर ही आएगा ना। हाँ नहीं, उल्टा ले गया होगा। x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने पे कितनी आती है? ये इक्वेशन तो ठीक लिखा है ना मैंने? दिस बाय दिस। हाँ सर करेक्ट है करेक्ट है। यस सर, करेक्ट है सर आंसर आ जाएगा। आंसर आया है। x की वैल्यू कितनी आई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा सर? x1 नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर आई गेस। यस सर, डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर। x 10.2 आना चाहिए भाई।
या वैल्यू रख के देख लो एक बार 10.21 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है निखिलेश। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक्सरसाइज 1 का मैं भेज देता हूँ वाला दूसरे बैच का सर नेक्स्ट क्लास में क्या थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे? नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं क्या स्टेटस है, बच्चे क्या बोलते हैं, फिर अकॉर्डिंगली करते हैं सर। सम्स कुछ करना ठीक रहेगा ना, अदरवाइज होमवर्क फिर थर्मोडायनेमिक्स का भी होमवर्क आने लग जाएगा। सर आपने ये कैसे बोला कि वो लेफ्ट में जाएगा? वो मैंने देखा, देखो इस साइड इनिशियली टेम्परेचर, इधर भी टेम्परेचर, सब चीज सेम था, फिर इधर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा ना? हाँ, तो ये इधर जाना चाहिए नहीं? तो ऑलरेडी 9.21 था, तो 10.21 आना चाहिए आंसर आई गेस। हाँ, लेकिन आपको देखो क्या आ रहा है कैलकुलेट करने पे। हाँ सर आ रहा है, वो 10.22 आ रहा है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ ओके सर। ओके, बाय बाय सर। बाय, थैंक यू ऑल।